दोस्तों रशिया में सिर्फ अभी आईटी नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रशियन लैंग्वेज जानता हो या फिर नहीं जानता हो। और साथ ही इंडी वर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर आपको रशिया में जॉब करना है या फिर वहां के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल में इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है वो रिसेंटली आया है और आप सभी ने लिथियम नाम के एक कीमती धातु के बारे में तो सुना ही होगा। आप इसे फ्यूचर का गोल्ड भी कह सकते हैं, जो कि काफी कीमती है। और इस बेशकीमती लिथियम का भंडार अब भारत में मिला है और ऐसा इंडिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 59 लाख टन लिथियम के साइट की पहचान जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में की गई है और ये कामयाबी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हासिल की है। और ये न्यूज इंडिया के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि इंडिया अब तक लिथियम के लिए दूसरी कंट्रीज पर निर्भर था। लिथियम का यूज मोबाइल की बैटरीज और लैपटॉप की बैटरीज बनाने के लिए किया जाता है और इनफैक्ट फोन को चार्ज करने वाले पावर बैंक की बैटरीज भी लिथियम से ही बनाई जाती है। और भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डिमांड में है और जिनमें लिथियम का यूज होता है। लिथियम के इस भंडार के मिलने से इंडिया को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में लिथियम का यूज काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। लिथियम को दुनिया की एनर्जी जरूरतों का भविष्य माना जाता है। आने वाले समय में दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, जिससे कि वातावरण में पोल्यूशन कम होता है और उसी क्लीन एनर्जी के लिए लिथियम की काफी ज्यादा जरूरत होती है। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में लिथियम की मांग 51 गुना बढ़ सकती है और पिछले 1 सालों में लिथियम का प्राइस 4 गुना तक बढ़ गया है। और अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से इंडिया के पास लिथियम का सेकेंड रिजर्व है और ये इंडिया के फ्यूचर के लिए काफी प्रॉफिटेबल होने वाला है। और अब तक इंडिया लिथियम के लिए दूसरी कंट्रीज पर निर्भर था और इस खोज के बाद से इंडिया आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम बढ़ाएगा। तो चलिए हम सभी वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। ये इंडिया के लिए एक गेम चेंजर बनने जा रहा है। बड़ी मात्रा में लिथियम का भंडार है जो अब अवेलेबल है। ये बॉक्साइट का फॉर्म है। फॉर्म ऑफ हमारे पास अच्छी क्वालिटी वाले लिथियम के प्रोड्यूसिंग की काफी गुंजाइश है। गुड क्वालिटी lithium where we have found abundant जहाँ हमें लिथियम की काफी रिजर्व्स मिले हैं और G3 लेवल के रिपोर्ट्स हमें इंडिया के जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा सौंपा गया है by Geological Survey of India and yes और कल ही एनुअल मीटिंग में यूनियन सेक्रेटरी ने जम्मू और कश्मीर की वो रिपोर्ट हमें सौंपी over that report to us Jammu and Kashmir in which जिसे हमने डिटेल से देखा है कि लिथियम की ह्यूज क्वांटिटी है जो अब अवेलेबल है। lithium reserves which are now available is ये बॉक्साइट का एक फॉर्म है। bauxite का ओर है ये। so what वहाँ ऐसा है जैसे 5.9 MT गुड क्वांटिटी और एक बहुत अच्छी क्वालिटी के 200 ppm। good quality 200 ppm I was just going मैं अभी रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट्स को पढ़ रहा था। जैसे 200 ppm को बेस स्टैंडर्ड माना जाता है, जो शुरुआती रिपोर्ट बेस है, which is preliminary report base so I think इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी वाले लिथियम के प्रोड्यूसिंग का काफी स्कोप है, जिसका यूज रोजमर्रा की चीजों के लिए किया जाता है। जैसे मोबाइल फोन की बैटरीज में यूज करते हैं, हम डिफरेंट बैटरीज में भी यूज करते हैं, हम इसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज करते हैं। और मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी अब बहुत क्लियर है। of the ministry central government is very clear now total impetus वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोड्यूसिंग की तरफ इसे बढ़ावा देते हैं। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी इसे प्रमोट करते हैं। तो जब लिथियम लोकली अवेलेबल होगा तो हम इस तरह के बदलाव लाएंगे। when lithium is locally available as जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत इंडियन गवर्नमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव और फंडा है और हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर का सपना है। dream of our honorable prime minister so it इसीलिए ये इंडिया को आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने की दिशा में एक सही कदम है और हम लिथियम के लिए आत्मनिर्भर होंगे और हम ग्लोबल मैप पर आ गए हैं। कर्टसी जम्मू एंड कश्मीर ये वो प्लेस है जहाँ लिथियम की खोज की गई है। this place where lithium has been discovered so I इसीलिए मेरा मानना है कि ये एक गोल्डन एरा है जो न सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जहाँ तक लिथियम उपलब्धि की बात है हम अब ग्लोबल पोजीशन में हैं और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में और आने वाले सालों में ये एक बड़ा डिफरेंस लाने जा रहा है। is going to make a big difference मेरा मानना है कि जहाँ तक लिथियम के यूज का सवाल है तो जम्मू कश्मीर में ये इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। is concerned Jammu and Kashmir ये जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और यहाँ तक स्किल्ड लेबर्स और यहाँ तक कि रिवेन्यू के मामले में भी बहुत ज्यादा अर्निंग के लिए रोजगार के बहुत सारे मौके देने जा रहा है। lot of even earnings in terms of revenue for the government of Jammu and Kashmir इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये सभी एंगल से एक बड़ी प्रेरणा प्रदान करने जा रहा है। all angles and obviously now we will be actually at a और अब हम वास्तव में उन नेशंस के साथ समान लेवल पर होंगे जो लिथियम प्रोड्यूसर हैं और जहाँ से हम पास्ट में लिथियम का इंपोर्ट करते थे।
क्या इससे प्राइसेस कम होंगे? डेफिनेटली आप देखेंगे जब आप चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है, ये एक सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला है। और जब भी टोटल इंपोर्ट आप पर डिपेंड करते हैं तो आपको उन प्राइसेस पर डिपेंड रहना पड़ता है जो दूसरी कंट्रीज ऑफर कर रही हैं। ये ऑयल के प्राइसेस की तरह ही है जो कि बाहर के ग्रुप्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए इसी तरह से लिथियम जब लोकली अवेलेबल होंगे तो प्राइसेस निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। The prices will certainly come down the way it was. जैसे कि ये पहले बहुत ज्यादा थे। इसका मतलब ये है कि उन प्रोडक्ट्स जिनमें लिथियम का यूज होता है उनके प्राइसेस अल्टीमेटली कम हो जाएंगे। Ultimately, slowly and slowly. जैसे कि मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और ये एक गेम चेंजर होगा। इसीलिए मैं इसे गेम चेंजर कहता हूँ। I say it's a game changer for the entire nation India. ये पूरे इंडिया नेशन और हमारे लिए प्राउड मूवमेंट है। ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। अब G3 लेवल की स्टडी इस G2 लेवल, G1 लेवल के बाद आई है और फिर फाइनली हम ओकेजन के लिए जाते हैं और ओकेजन होते हैं और एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होता है और हम एक टाइमलाइन डेवलप कर रहे हैं और धीरे धीरे हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे और जल्दी हम इसके लिए टाइमलाइंस और प्लान्स के साथ आने में सक्षम होंगे। Come up with the timelines and plans for it. दीपंकर जामवाल ने कमेंट किया है, सबसे पहली बात लिथियम कश्मीर में नहीं जम्मू में पाया गया है और वो भी वैष्णो माता पहाड़ों के करीब। जम्मू में रियाशी एक पूरा डोगरा रीजन है, इसीलिए कश्मीर इशू और पाकिस्तान के बारे में टेंशन है। जम्मू हमेशा हिंदू मेजोरिटी वाला और इंडियन सपोर्टर सिटी रहा है और कश्मीर से बहुत दूर और अलग है, इसीलिए पाकिस्तान यहाँ कोई खेल नहीं खेल सकता। ये सेफ है और ये इंडियन है। इस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए कि एनवायरनमेंट और लाइफ सेफ रहे। और कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। अब इंडिया दूसरी कंट्रीज के लिए अच्छा काम कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि नेचर भी इंडिया का साथ दे रहा है। अगला कमेंट है दिनेश पाई का। ये कहते हैं कि लेट्स मेक श्योर कि चाइना में 1 ग्राम भी ना जाए। अगला कमेंट है YHMR का। ये कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि ये इंडियंस के लिए महंगे फ्यूल और ट्रांसपोर्ट का अंत होना चाहिए। लिथियम का इतना बड़ा भंडार मिलना, इसे तो हमें जैकपॉट ही कहना होगा। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इंडिया को लिथियम मिलना, ये इंडिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमें इतने बड़े स्केल पर लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ काफी लंबे समय तक रिसर्चेस की और ये पता लगा कि लिथियम का यहाँ पर इतना बड़ा भंडार है जो कि इंडिया की काफी सारी नीड्स को पूरी कर सकता है। अगला कमेंट है NIST का। ये कहते हैं कि ये रिजर्व जम्मू रीजन में पाया गया है। अगला कमेंट है कुडल सिंह का। ये कहते हैं कि सिर्फ चिले में दूसरा सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व 9 मिलियन टन हाईएस्ट है। अब एप्पल एक्सेट्रा सेल की फैक्ट्रीज लगाने आएंगे। अगला कमेंट है राज भंडारी का। ये कहते हैं कि अगर JNK में अशांति हो तो सरप्राइज ना हो, वो इंडिया को बढ़ने से रोकने की कोशिश करेंगे। USA, चाइना और BBC। अब अगर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से बाकी कंट्रीज से अगर हम तुलना करें तो हम ये देखेंगे कि इंडिया के पास लिथियम का 2nd हाईएस्ट रिजर्व है और इंडिया को इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और लिथियम के लिए इंडिया अब तक दूसरी कंट्रीज पर निर्भर था, वो अब कम हो जाएगा। और लिथियम के इस भंडार के मिलने के बाद चिले के बाद इंडिया ही 2nd नंबर पर आता है लिथियम के रिजर्व्स में। अगला कमेंट है जिन कजामा का। ये कहते हैं कि इंडिया के ग्रोथ को रोकने के लिए फॉरेन फंडिंग वाले एक्टिविस्ट पर सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। अगला कमेंट है सुशांत का। ये कहते हैं कि एक्सट्रैक्शन आसान है। इंडिया को बाजार में चाइना की पकड़ का मुकाबला करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को काउंटर करने में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 80% रिफाइंड लिथियम चाइना से आता है। लिथियम की इतनी बड़ी मात्रा जो इंडिया में मिली है, अब लिथियम के रिजर्व के मामले में ग्लोबली इंडिया 2nd नंबर पर आता है और अब इंडिया को लिथियम के लिए दूसरी कंट्रीज पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। लिथियम की इतनी बड़ी मात्रा मिलने के बाद इंडिया को बैटरीज या इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए काफी हेल्प मिलेगी। अगला कमेंट है एरिक का। ये कहते हैं कि मोदी जी ने आर्टिकल 370 हटाया, इसी तरह से रिसर्च पॉसिबल हुआ। अब 2021 में भी एक न्यूज आई थी कि कर्नाटका में लिथियम मिला है। वो जो लिथियम था उसकी क्वांटिटी काफी कम थी, उसकी क्वांटिटी सिर्फ 1600 टन थी और इसे हम निकाल पाएंगे या नहीं इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन जम्मू और कश्मीर में जो लिथियम मिला है उसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है। इसकी क्वांटिटी 5.9 मिलियन बताई जा रही है, मतलब ऑलमोस्ट 60 लाख टन का लिथियम मिल चुका है। और ग्लोबली इतना ज्यादा लिथियम बहुत कम कंट्रीज में है। इनफैक्ट आपको चाइना में भी इतना ज्यादा लिथियम नहीं मिलेगा। और आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि लिथियम के रिजर्व में चिले 1 नंबर पर है और इंडिया अब 2nd नंबर पर आ चुका है। अगला कमेंट है अभिलाष का। ये कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि माइनिंग सेक्टर GDP में काफी सारे पैसे ऐड करेगा। मोदी जी प्लीज माइनिंग सेक्टर को इनकरेज कीजिए। अगला कमेंट है लायन किंग का। ये कहते हैं कि बॉर्डर्स के मामले में बहुत केयरफुल रहें। पाकिस्तान के घुसपैठ की काफी ज्यादा संभावना है। बाहरी ताकतें पूरे स्टेट में वायलेंस को बढ़ाने और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को नुकसान पहुँचाने की काफी कोशिश करेंगे।
इकोनॉमिकली कमजोर पाकिस्तान की नजर जम्मू कश्मीर के मिनरल डिपॉजिट्स पर होंगी। अगला कमेंट है मसीहा का। ये कहते हैं कि इंडिया जहाँ सब कुछ काफी मात्रा में अवेलेबल है, ये सचमुच एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।